हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप सभी लोग अच्छे होंगे। अभी तक आपने इकोसिस्टम के बारे में जान लिया, बायोटिक एबायोटिक के बारे में जान लिया है, डिकम्पोजिशन के बारे में जान लिया है। लेकिन एक चीज़ है, यहाँ देखो, द कंपोनेंट of the ecosystem are seen to function as a unit when you considered productivity, decomposition, energy flow and nutrient cycle. फर्स्ट थिंग प्रोडक्टिविटी थी और डिकम्पोजिशन आप प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके। डिकम्पोजिशन इसलिए पढ़ा दिया क्योंकि डिकम्पोज़र आया था, तो आई थिंक आपको डिकम्पोजिशन भी समझ में आ चुका होगा। अब हम बात करेंगे प्रोडक्टिविटी की। प्रोडक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके नीट एग्जामिनेशन के थ्रू, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के थ्रू, क्योंकि यहाँ पर जो छोटी छोटी बातें इस प्रोडक्टिविटी में कही जाएंगी वो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ हर एक लाइन बहुत बेटर तरीके से समझिएगा क्योंकि एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस आपके नीट एग्जामिनेशन के लिए आते हैं। फर्स्ट ऑफ तो पहले आपको बोर्ड एग्जामिनेशन का ही तैयारी करना है, लेकिन हम साथ साथ ये भी चीज़ें समझाते चलेंगे ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। प्रोडक्टिविटी क्या चीज़ है? एनसीईआरटी लिखती है, ए सस्टेन इनपुट ऑफ सोलर एनर्जी इज द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर एनी इकोसिस्टम टू फंक्शन एंड सस्टेन। किसी भी कांस्टेंट को काम करने के लिए सोलर एनर्जी के द्वारा जो इनपुट दिया जाता है, देखो यहाँ लिखा है ना, ये देखिए, ये एनसीईआरटी की सबसे बड़ी कमी है कि बात को सीधा नहीं घुमा करके कहती है। देखिए, सोलर एनर्जी ये लिखा है, सोलर एनर्जी का इनपुट क्या चीज़ है? बेसिक रिक्वायरमेंट है फॉर एनी इकोसिस्टम टू फंक्शन। ऐसे समझ लीजिएगा कि जो सोलर एनर्जी है उसके द्वारा जो इनपुट हमें मिला वो क्या है? बेसिक रिक्वायरमेंट है किसकी? इकोसिस्टम के होने वाले फंक्शंस की। अब आप सोच रहे होंगे कि इनपुट क्या चीज़ है, ये तो मैम ने पढ़ाया भी नहीं। लेकिन बेटा, सोलर एनर्जी का जो इनपुट है वो हमें मालूम है कि प्लांट्स जो अपना फूड प्रोडक्ट बनाते हैं वो क्या है? मेनली ग्लूकोज है। यही सोलर एनर्जी का मिला हुआ इनपुट है जो हर इकोसिस्टम के चीज़ों के लिए, जैसे आपने पढ़ा था एबायोटिक्स में, और उसके बाद आपने फर्स्ट कार्निवोरस, सेकंड कार्निवोरस और डिकम्पोजर्स वगैरह पढ़ा, हार्बीवोरस पढ़ा। तो वहाँ पर हार्बीवोरस क्या है? हार्बीवोरस तो प्लांट है, वो अपना रिक्वायरमेंट पूरा करते हैं सोलर एनर्जी के द्वारा, और इनपुट हमें क्या देते हैं? वो इनपुट हमको देते हैं ग्लूकोज के फॉर्म में। ठीक, अब एक चीज़ और है कि आप ऐसे बोर्ड पर समझें, कोई चीज़ की यूनिट एरिया ले लीजिए, ठीक है? ये हो गई यूनिट एरिया, ओके। अब इस यूनिट एरिया में इसको हम लिख देते हैं यूनिट एरिया। इस यूनिट एरिया में एक यूनिट टाइम में, एक यूनिट टाइम में जो चीज़ प्रोडक्ट हो रही है, क्या प्रोडक्ट हो रहा है? ग्लूकोज, है ना? एक यूनिट एरिया में, यूनिट टाइम में जो चीज़ प्रोडक्ट हो रही है उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे प्रोडक्टिविटी। क्या है? प्रोडक्टिविटी। It is measured by weight. Okay. Rate of synthesis of energy containing organic matter by the living organism in a unit area and unit time is described its productivity, and it is measured by the weight. Okay. अब आते हैं प्राइमरी प्रोडक्शन। प्राइमरी प्रोडक्शन Primary production is defined as the amount of biomass or organic matter produced per unit area over a time period by plants during photosynthesis.
फर्स्ट थिंग समझ लीजिए, पहला चीज क्या है? प्राइमरी प्रोडक्शन। देखो, पहले हम क्या करते हैं? पहले हम प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है? फिर जब चीज़ें प्रोडक्ट हो जाती हैं तो हम क्या कहते हैं? प्रोडक्टिविटी। पहला चीज़ क्या किया? प्रोडक्शन। चीज़ें प्रोड्यूस हो गई, ये प्रोसेस क्या कहलाया? प्रोडक्टिविटी। इतना समझ में आ गया? अब देखें, प्रोडक्शन को वो क्या कह रहा है कि प्राइमरी प्रोडक्शन इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर produced per unit area over a time period by the plant। प्लांट के द्वारा एक निश्चित समय में एक निश्चित क्षेत्र में जो ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस किया गया है फोटोसिंथेसिस के द्वारा, ये चीज़ कहलाई प्राइमरी प्रोडक्शन। और फोटोसिंथेसिस में क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा। एंड इट इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म बाय वेट, ग्राम, किलो कैलोरी, मीटर सेकेंड, ये आपको कुछ भी लिख कर दे सकता है, ठीक? ये आप समझ लीजिए, वेट को आप ग्राम में भी लिख सकते हो, किलोग्राम में भी लिख सकते हो। और जो टाइम है उसको आप किस में लिखोगे? टाइम को आप मिनट में, सेकंड में, ईयर में, किसी में भी लिख सकते हैं। समझ आ रहा है? बस आपको क्या याद रखना है? सिर्फ और सिर्फ आपको याद रखना है ये चीज़, पर यूनिट पर टाइम, यानी यूनिट एरिया और यूनिट टाइम। जहाँ भी प्रोडक्टिविटी की बात होगी वहाँ आपको यूनिट एरिया और यूनिट टाइम याद रखना है। एरिया और मात्रा में आप ग्राम, किलोग्राम लगा सकते हैं, और उसके बाद से टाइम में आप सेकेंड, ईयर कुछ भी लगा सकते हो। मतलब सवाल आपका जब एग्जामिनेशन में देगा तो वो कैसे देगा ये आपको याद रखना है। सिर्फ और सिर्फ ये दिमाग में रखना है कि यूनिट एरिया और यूनिट टाइम, इट इज़ द प्रोडक्टिविटी। ओके, इट एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ द वेट और एनर्जी। द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन इज कॉल्ड द प्रोडक्टिविटी। आ रहा है समझ में? प्रोडक्टिविटी क्या? जो रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन, यानी जो ग्लूकोज बनकर के तैयार हो गया वो क्या है? प्रोडक्टिविटी है। आ गया समझ में? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है? अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्यूमुलेशन इन ग्रीन प्लांट एज बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर एज पर यूनिट एरिया ओवर अ टाइम पीरियड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये लिखा हुआ है, ठीक है? ये क्या कह रहा है? प्राइमरी प्रोडक्शन से आपकी क्या बनेगी? प्रोडक्टिविटी हो जाएगी। इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द ग्राम स्क्वायर, ईयर और किलो कैलोरी मीटर स्क्वायर टू कंपेयर द प्रोडक्टिविटी ऑफ different ecosystem. It can be divided into gross primary productivity and net primary productivity. ग्रॉस का मतलब क्या होता है? ग्रॉस का मतलब होता है कुल प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। टोटल ऑर्गेनिक मैटर is synthesized by the primary producers in the process of photosynthesis. ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है? कि टोटल ऑर्गेनिक मैटर सिंथेसाइज्ड बाय द प्राइमरी प्रोड्यूसर इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से जो भी प्राइमरी प्रोड्यूसिंग होगी, किस चीज़ की प्रोड्यूसिंग हो रही है? ग्लूकोज की, ठीक? ये ऑर्गेनिक मैटर कौन सा है? ग्लूकोज है। टोटल ऑर्गेनिक मैटर ग्लूकोज इज सिंथेसाइज्ड बाय द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कौन है? प्लांट्स। इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इट इज़ द ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, यानी कुल प्रोडक्टिविटी जो हो रही है। यहाँ पर देखिए, ग्रॉस प्राइमरी productivity of an ecosystem is the rate of production of organic matter. ऑर्गेनिक मैटर क्या हुआ? ऑर्गेनिक मैटर हो गया ग्लूकोज,
ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। इसको कहेंगे हम ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, और इसको किससे लिखा जाएगा? जीपीपी से। ठीक है। जीपीपी इज यूटिलाइज्ड बाय प्लांट्स इन रेस्पिरेशन। अब क्या हुआ कि जो ग्रॉस का मतलब कुल बन गया, सारा का सारा हमारा ग्लूकोज बन करके तैयार कर दिया प्लांट्स ने। और अब ये जो कुल ग्लूकोज उन्होंने बनाया है, पूरा का पूरा टोटल ग्लूकोज जो बनाया है, अब वो किस लिए बनाया है? अब वो अपने रेस्पिरेशन करेंगे, अदर वर्क फंक्शन करेंगे। ठीक। अब ये जो जीपीपी है यूटिलाइज हुआ प्लांट के द्वारा रेस्पिरेशन में। अब ऐसे समझो, देखो ये बना 6C6H12O6, ये ग्लूकोज बन गया। ये हमें मालूम है कि ये 36 ATP बनता है। ठीक है। अब इसको हम कह रहे हैं कि ये हमारी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, जीपीपी है। अब इसमें से जो पूरा अमाउंट हमें मिल गया, उसमें हमने रेस्पिरेशन के लिए यूज़ कर लिया, अदर फंक्शन के लिए यूज़ कर लिया। आ रहा है समझ में? चाहे आप ऐसे समझें कि 10,000 रुपये मिले हैं, 10,000 रुपये में से 8,000 रुपये हमने यूज़ कर लिए। आ गया? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हमारी क्या है? 10,000 रुपीज़, और हमने यूज़ कर ली कितनी? 8,000 रुपीज़। आ गया? अब आ जाते हैं दूसरी चीज़ पर। दूसरा इन्होंने लिखा है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। दूसरी चीज़ क्या है? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेशन लॉसेस इज द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब देखो, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से रेस्पिरेशन के लिए जो यूज़ हो चुका, बाकी जो बचा वो क्या कहलाया? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। यानी ऐसे समझ जाइए, 10,000 मिले थे हमको, 10,000 में से हमने कितने यूज़ कर लिए? 8,000 यूज़ कर लिए हैं। कितने बच गए? 2,000 बच गए। तो ये जो 2,000 बचा ना, यही आपका नेट कुल प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है। ग्रॉस जो ग्लूकोज प्लांट्स ने बनाया, उसमें से कुछ उन्होंने अपने फंक्शन के लिए और एस्पिरेशन के लिए यूज़ कर लिया, और बाकी जो बचा वो क्या कहलाएगा? वो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहलाएगा। इट इज़ द वेट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर स्टोर्ड बाय द प्रोड्यूसर्स। यहाँ देखो, जीपीपी में से माइनस किया है आर। यहाँ देखिए, जीपीपी में से यानी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से जो रेस्पिरेशन के लिए यूज़ कर लिया गया और जो बाकी बचा वो हुआ नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। आया समझ में? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज द अवेलेबल बायोमास फॉर द कंजप्शन टू हेट्रोट्रॉफ्स। यानी जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है जो बची हुई है, वो हेट्रोट्रॉफ्स, हार्बीवोरस और डिकम्पोजर्स द्वारा यूज़ की जाएगी। रेस्पिरेशन में यूज़ करेंगे ना वो सब, इनको यूज़ करेंगे। अब आ जाते हैं हम सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी पर। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी is defined as the rate of formation of new organic matter by consumers. सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी को वो कैसे समझाना चाह रहा है कि देखो, सन है, ठीक, लीव्स इससे फोटोसिंथेसिस करेगी, रेस्पिरेशन में लॉस होगी जो एनर्जी ग्लूकोज की इस लीव्स ने बनाई है,
फिर उसके बाद से जो एनर्जी हमारे पास बची वो नेट प्राइमरी प्रोडक्शन हो गई। अब ये एनर्जी जो प्लांट्स ने बनाई, ठीक, ये तो प्लांट्स ने अपने लिए यूज़ किया। अब हमें मालूम है कि ये हार्बीवोर्स हैं। अब जो कार्निवोरस होंगे या फिर अदर सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी वाले जो लोग हैं, जैसे आप एक काऊ को ले लीजिए, ठीक है। अब अगर ये प्लांट है और इसको कोई काऊ खा रही है, तो यानी जो ये नेट एनर्जी बची वो इस काऊ ने जो खाई, इसने भी, ये भी तो अपनी एनर्जी यूज़ करेगी, काऊ भी तो अपनी एनर्जी यूज़ करेगी, ग्लूकोज वो भी तो फॉर्मेशन कर रही है। अब जो ग्लूकोज की कमी हुई वो उसने प्लांट से लिए और अपने पास जो ग्लूकोज थी उसको कंज्यूम कर लिया। यानी जो स्टोर एनर्जी थी, कंज्यूमर की जो स्टोर एनर्जी थी, वो जब वो डाइजेस्ट करेगा प्लांट को, तो ये कंज्यूमर क्या कहलाएगा? सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। ये जो काऊ है वो क्या कहलाएगी? सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। एनर्जी को प्रोड्यूस करने वाला सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कौन है? काऊ। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन द प्लांट स्पीसीज, ठीक, inhibiting a particular area. It also depend on a variety of environmental factors. Primary productivity कौन है? Primary productivity depend on the plant. And it also depend on a variety of environmental factors. Availability of the nutrient and photosynthetic capacity of the plant. Therefore, it varies in different type of the ecosystem. The annual net primary productivity of the whole biosphere is approximately 170 billion ton of organic matter. ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ड्राई वेट में ऑर्गेनिक मैटर का बायोस्फीयर में प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का वेट क्या है? 170 बिलियन टन। Of this, despite occupying about 70% of the surface, the productivity of the ocean are only 55 billion ton. ओशियन में कितना है? 55 बिलियन टन। अब आप सोच रहे होंगे कि ये हमें बताया किसने कि 170 बिलियन टन अप्रॉक्सीमेटली बायोस्फीयर में होता है और 55 बिलियन टन्स, ये किसने किया? विटकर। आर.एच. विटकर का नाम सुना है ना? विटकर in 1970 given annual average rate of the net plant production for different kind of the ecosystem of the world. This is all about the productivity. सेकेंड डिकम्पोजर्स हम लोग पढ़ ही चुके हैं। अब थर्ड आएगा हमारा एनर्जी फ्लो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एनर्जी फ्लो के बारे में बात करेंगे, ठीक है। एनर्जी फ्लो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।